हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल S24 ट्रिक की दुनिया में। मैं सुशील सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए एक शानदार मजेदार ट्रिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है वो बहुत सारे बच्चों को आसानी से याद नहीं होती है। रीजनिंग के प्रश्नों को जब वो सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर टाइम उनको प्लेस वैल्यू को लेकर के होती है। तो आज एक शानदार माध्यम से आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप प्लेस वैल्यू को आसानी से याद रख सकते हैं और आने वाले सभी प्रश्नों में सॉल्व करने में आपकी सहायता मिलेगी। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, देखते हैं। ठीक बच्चों, और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, काफी मजा आने वाला है। और एक बार अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यकीनन 100% गारंटी है आपको पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। आइए देखते हैं आपकी जो प्लेस वैल्यू है उसके बारे में। यहाँ देखते हैं क्या है। पहला क्या होता है? ए है। ए की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको लगभग मैक्सिमम सभी लोगों को ये क्या होता है, याद होता है। लेकिन हम फिर भी बताने वाले हैं A1। A1 क्या होता है? ए हमेशा 1 होता है। कहते हैं ना A1 है, A1 है। अगर A1 है फिर आती है बात B की, तो B क्या है भैया? B2 है। B क्या है? B2 है। फिर आगे बात करते हैं C की जो प्लेस वैल्यू है वो है 3। C की जो प्लेस वैल्यू है वो 3। यहां तक लगभग बच्चों को याद रहता है। ठीक है बच्चों, C की जो प्लेस वैल्यू है वो 3, यहां तक लगभग बच्चों को याद रहता है। फिर आगे बात करते हैं D का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 4। D की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है। ठीक है, और E की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 5। तो यहां तक सभी को अल्फाबेट के स्टार्टिंग के जो 5 नंबर होते हैं वो सभी को याद होते हैं कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी का 4 होता है और ई का 5 होता है। यहां तक सभी को क्या होता है, आसानी से याद होता है। लेकिन इसके आगे की जो प्लेस वैल्यू है वो आसानी के साथ लोगों को याद नहीं रहती है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार होने वाला है सेशन, और इसको आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा यदि आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं नंबर F पर। यहां देखते हैं F से क्या होता है भाई? F फॉर फिक्स हमेशा क्या होती है? 6। F फॉर फिक्स यानी 6 का यानी 6 हो गया प्लेस वैल्यू, आराम से याद हो गया। 6 का 6 हो गया। फिर आगे बात करते हैं, यहां देख लेते हैं जी का जो, ये देखिए जी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 7। लेकिन आप लोग कहेंगे कैसे होती है, याद करना है। याद अगर आप करिए, ये जो जी है, देखिए यहाँ पे जो जी है, जी को अगर आप स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर अगर आप देखें थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अगर हम इसको हटाएं आपको क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है भाई। ये जो लाइन है यहां से देखिए, ये क्या है? 7। यानी जी की जो प्लेस वैल्यू है वो उसी के अंदर छुपी हुई है। बस थोड़ा सा लाइन को आपको बड़ा खींचना है और आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। G7 होगा। क्या होगा? G7 हो गया। फिर अगर आगे बात करें H की बात करते हैं, इसके बाद जो बचा H, अगर H की बात करें, H यहां देख लेते हैं। H की जो प्लेस वैल्यू होती है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहां देखिए, ये जो H है, H को ऐसे यहां मिलाइए और यहां मिलाइए। अगर अब आप देखिए तो ये मैथ के किस अंक की तरह लग रहा है? मैथ के किस अंक की तरह ये लग रहा है? 8 की तरह बिल्कुल बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ऊपर का छोटा सा भाग मिलाना और नीचे का छोटा भाग मिलाएंगे, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। H 8 हो जाएगा। आसानी से याद रखेंगे। एक बार वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, यकीनन मजा आएगा और आपको एक ही बार में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अगर यहाँ पर आई की जो प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो बहुत ही मजा आने वाला है। यदि हम क्या करते हैं, कहीं मान लीजिए कहीं दिल्ली जाते हैं, आगरा घूमने जाते हैं, वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं, अंग्रेज आते हैं, या हम कहीं विदेश में जाते हैं। जब हमारी मुलाकात उनसे होती है, वो बहुत सारी हमसे जब बातें करते हैं, और हमें तो इंग्लिश आती नहीं, क्यों? क्योंकि हम हिंदी लोग हैं। यहाँ के लोगों को, ज्यादातर लोगों को क्या है, इंग्लिश में बात करने नहीं आता है। लेकिन क्या करता है वो, उनकी सभी बातों को क्या करते हैं, आई नो। अगर वो कुछ भी बोलता है, जैसे इंग्लिश कुछ भी बोलता है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल,
क्या करते हैं, जवाब हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही जवाब होता है, आई नो। आई नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना, यानी मुझे पता है, क्या, मैं जानता हूं। आई नो, आई का क्या होता है, आई नो, के एन ओ डब्ल्यू, यानी नो। नो मीन्स जानना, आई नो। आई नो, आई की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, नो। बहुत ही मजा आने वाला है। आई नो, भाई आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हैं, वो कुछ भी बोलता है, क्या करते हैं, हमें कुछ पता तो है नहीं, बस सर जी झुकाते हैं ऐसे, आई नो दैट, आई नो दैट, यानी आई की प्लेस वैल्यू नो। फिर अगर बात करेंगे जे, यहां देखते हैं जे, आज का जो दौर है इसमें इस जे का बहुत ही महत्व है। आप सभी के पास, यदि आप स्मार्टफोन चलाते हैं, आपके मोबाइल में, आपके घर में यूज होने वाला जो सिम है वो किस कंपनी का है, जियो का है। बहुत ही शानदार, जियो का। जे का जो प्लेस वैल्यू है देखते हैं, जे को ऐसे लिखेंगे जियो। जियो की स्पेलिंग क्या होती है, जे आई ओ, और जियो में ही लिखा हुआ है जे की प्लेस वैल्यू। ये देखिए पीछे का जो 2 अंक है ये कैसे दिख रहा है, 10 की तरह दिख रहा है। कैसे लग रहा है भाई, 10 की तरह दिख रहा है ना। जियो में जे आई ओ, और आई ओ कैसे दिख रहा है, 10 की तरह दिख रहा है, तो जे की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 हो जाएगी। याद रखना रिलायंस को, रिलायंस की जो कंपनी है जियो की, उसने क्या करा है, जियो सिम लॉन्च करा, और आज अपने भारत में बहुत तेजी से मार्केटिंग बढ़ती जा रही है। उसी से हमको सिर्फ इतना याद रखना है, हमको जियो से सिर्फ इतना याद रखना है कि जियो से 10 होगा, जे का प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। और आप आगे बात करें के और भी दोनों के एक साथ याद कर लेते हैं। यहां देखते हैं के और भी, के का होता है 11 और वी का होता है 22। अब कैसे याद रखेंगे इसको, इसको याद करने का तरीका बहुत ही शानदार है। यहां देखिए, ज्यादातर जो टाइफाइड से बीमारी से ग्रसित होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं उनको एक फल का नाम बताया जाता है कि आप क्या करिए, इस फल को खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या है वो, उसका नाम ये क्या है, कीवी फल कहा जाता है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कीवी फल के नाम से जाना जाता है। अगर हम 11 रुपए लेकर जाते हैं तो कितने फल मिलने वाला है भाई, 22 फल मिलने वाला है। 11 रुपए में 22 कीवी फल, 11 रुपए में 22 कीवी फल याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, 11 रुपए में कीवी फल कितना मिलेगा, 22, यानी के का 11 और वी का 22 प्लेस वैल्यू होता है। अगर और एक और तरीका है, अगर याद आप करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्या चाहे क्या करें, के भी फल याद कर लें, या तो आप इसको उल्टा भी याद करते, बी के सर के नाम से याद कर लीजिए, चाहे के बी सर के नाम से याद कर लीजिए कि जो के बी सर हैं वो 11-11 या लड़कों को क्या करते हैं, लड़कों को 11-11 डंडे मारते हैं और लड़कियों को 22-22 डंडे मारते हैं। लेकिन कौन मारता है, जो के बी सर है वही मारते हैं। के बी सर जो है वो कक्षा में लड़कों को 11-11 छड़ी लगाते हैं, और जो लड़कियां हैं उनको 22-22 छड़ियां मारते हैं। ठीक है, आपको जो पसंद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्कूल की बात हो ही गई तो बात यल की आती है। फिर यहाँ आते हैं यल। बचपन से लेकर के आज तक ये शब्द बहुत पसंद है। क्यों, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, और जब भूख लगती थी तो क्या होता था, लंच होता था। लंच होता था भाई, यल से क्या होता था, यल लंच होता था भाई। लंच होता था तो सारे बच्चे क्या होते थे, पूरी तरीके से खुशी हो जाते थे। और बच्चों को लगता क्या था भाई, दिमाग में एक ही सेट रहता था, क्या सेट रहता था कि लंच कितने बजे होगा। लंच हमेशा होता कितने बजे भाई, 12 बजे होता, चाहे जितना बजे हो, लेकिन माइंड में ये सेट है कि लंच का जो टाइम होता है वो 12 बजे ही होता है। ठीक है, लंच हमेशा 12 बजे होता है। तो हमको यल लंच से याद रखना है कि यल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, यल की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 12। ठीक है दोस्तों, लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। बहुत ही शानदार होने वाला है। फिर आगे अगर बात करें यम की, यम का देखिए, यम का जो दौर है, आजकल के जो युवा बच्चे हैं उनको मूवी देखना बहुत पसंद है। अगर मूवी देखना बहुत पसंद है तो उसमें से एक मूवी आई थी वरुण धवन की। कौन सी मूवी थी दोस्तों, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, याद कर लेना। मैं तेरा क्या भाई, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो।
मैं तेरा हीरो, यानी मैं में देखिए, मैं की जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, यम से होगा, और तेरा हीरो ये वरुण धवन की मूवी है, लोगों को बहुत पसंद आई, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ प्लेस वैल्यू याद रखना है। यम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है तेरा। कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया, क्या है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। अब आगे याद करते हैं, बच्चों की खुशी वाली बातें ही चलती रहेंगी और आसानी से आपको ये याद होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यन पे आते हैं, ये है यन। यन से क्या होता है भैया, नवंबर का महीना आता है और बच्चों को एक दिन बहुत ही खुशी होता है। वो कौन सा डे होता है, वो होता है नवंबर का जो 14 नवंबर होता है। क्या होता है भैया, 14 नवंबर होता है, वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहुत सारे विद्यालय में जब हम छोटे छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो वहां पर क्या लगता था, बाल दिवस का मेला लगता था, जहां पर बच्चों को दुकान लगाई जाती थी और उस तरीके के बाल दिवस को मनाया जाता था, जिसमें बहुत ही खुशियां मिलती थी। तो आज यन से हम नवंबर को याद रखेंगे और उस स्पेशल डे को याद रखेंगे जो बच्चों के दिलों में बहुत ही खुशी उत्पन्न करता है, और वो होता है 14 नवंबर, जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यन से 14 नवंबर याद रखेंगे। यन की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 14 नवंबर, यानी यन का जो प्लेस वैल्यू वो 14 होगा। अब आगे बात करते हैं, अगर मेला लगता है, क्या बात करते हैं, अगर मेला लगता है तो बात होगी रसगुल्ले की। अगर मेला लगता है तो बात होगी रसगुल्ले की। और रसगुल्ला जब खरीदने गया एक बच्चा, रसगुल्ला जब खरीदने गया एक बच्चा, उसने पूछा भैया रसगुल्ला कितने का। उसने क्या करा, पूछा रसगुल्ला कितने रुपए का। तो दुकानदार ने बताया भाई रसगुल्ला अगर हाथ में लोगे, अगर अपने हाथ में रसगुल्ला लोगे भैया तो 15 रुपए का है रसगुल्ला। हाथ में रसगुल्ला लोगे तो 15 रुपए का है। और उसी क्रम में आगे बढ़े, पी, तो बच्चे ने क्या कहा, भाई हाथ में तो मैं रसगुल्ला लूंगा नहीं, मैं लूंगा किसमें, प्लेट में। देखियो जो पी है ये क्या है, प्लेट की तरह दिख रहा है। पी से प्लेट याद रखना, पी से प्लेट याद रखना। रसगुल्ला दे रहा था 15 रुपए का, लेकिन कहा हाथ में कह रहा था रसगुल्ला हाथ में लोगे तो भाई 15 रुपए का। अगर मैं प्लेट लगा के दूंगा तो हो जाएगा कितने, 16 रुपए का हो जाएगा। अगर रसगुल्ला हाथ में लोगे तो 15 रुपए का, और रसगुल्ला प्लेट में लोगे तो 16 रुपए का। इस तरीके से याद रखेंगे। ओ का जो आकार है वो बिल्कुल रसगुल्ले के जैसा है, तो ओ की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 15। ठीक है, अगर प्लेट में रसगुल्ला लेंगे तो 16 रुपए का, यानी पी की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 16 होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं क्यों की। ये जो क्यों है बचपन से याद है, बचपन से याद है जो क्यों है। क्यों के बारे में क्या बात करते थे, तो क्यों से हमेशा क्वीन याद आती है, क्यों से हमेशा क्वीन याद आती है। जो क्वीन है वो भाई मेले में जाएगी, वो क्या करेगी, जो क्वीन होती है 17 नखरे, 17 नखरे दिखाएंगे। क्वीन जो होती है वो क्या करती है, 17 नखरे दिखाती है, भैया हमको ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है। आज से याद रखना, क्वीन से जो है वो 17 नखरे के बारे में बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आर की बात करते हैं। आर जो है आपका, यहां देखते हैं, आज से आप बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, जो कि आपके पॉलिटिकल जीवन में राहुल गांधी की बात करते हैं कि जो राहुल गांधी है, इन्होंने क्या कहा, पापा से बोला कि पापा आप मेरी क्या करिए, अब शादी करवा दीजिए, क्योंकि मैं क्या हो गया हूं, 18 साल का पूरा हो गया हूं। राहुल गांधी ने अपने पिता से कहा, राहुल ने अपने पिता से कहा कि मैं पापा 18 साल का पूरा हो गया हूं, अब आप क्या करिए, मेरी शादी करवा दीजिए। फिर आपकी क्या बात आई, राहुल गांधी का याद रखिए, राहुल गांधी की शादी कब होगी, 18 साल में। उसने क्या कहा, मेरी शादी 18 साल में करवा दीजिए, क्योंकि मैं 18 साल का हो गया हूं। तो राहुल गांधी कितने साल के हो गए हैं, 18, यानी आर की जो प्लेस वैल्यू है वो 18 होगी। फिर आगे बात करते हैं यस से। यस से याद रखना, सदी कौन सी चलती है, 19वीं सदी के बारे में बात हो रही है। क्या है, यस से याद रखना 19वीं सदी के बारे में। तो यस की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 19 होगी दोस्तों। यस की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 19 होगी। ठीक है, फिर आइए टी, टी का जो है यहां देखते हैं। आज अपने भारत में क्रिकेट का बहुत ही
ऊंचे तरीके पर इसका जो है सम्मान किया जाता है और लोग इसको बहुत ही उत्साह से इसमें क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी की। अभी हाल ही में आपका T20 विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ, तो हमको यहां से याद रखना T20, क्या याद रखना है, T20 यानी 2020 क्रिकेट। टी का क्या होगा, टी का 20, T20। पहले छोटे थे, एक बिस्किट का नाम भी था, 2020 बिस्किट आता था, वो भी खाते थे। अगर वहां से याद हो तो वहां से याद करिए। अगर क्रिकेट आप पसंद करते हैं तो आपको T20 याद होगा, 2020 आप खेलते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो T20 याद रखिएगा, T20। फिर उसके बाद यहाँ पे जब राहुल गांधी ने कहा मेरी शादी करवा दीजिए, फिर यही बगल में देख लेते हैं, बात आई यू की। उनके पापा ने कहा बेटा आप वयस्क तो हो गए हैं। जब राहुल गांधी 18 साल के थे, उन्होंने कहा मेरी शादी करवा दीजिए, तो उनके पिता ने कहा आप वयस्क हुए हैं, अभी आप शादी करने के योग्य नहीं हुए हैं, अभी आप जो है शादी करने के योग्य नहीं हुए हैं। शादी आपकी कब होगी, जब आप 21 साल के हो जाएंगे। जब वो 21 साल के हो गए, राहुल गांधी 21 साल के हो गए, उनके पिता ने कहा बेटा अब आपकी शादी होगी। आपकी शादी कब होगी, 21 साल की उम्र में ही आपकी शादी होगी। और राहुल गांधी ने आप 18 वर्ष की उम्र में ही क्या कहा, पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, 18 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी करवा दो। पिता ने जवाब दिया बेटा आप जब वयस्क हो जाएंगे, 21 साल के हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आपकी शादी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वयस्क हो गए, अब 21 साल की उम्र में ही शादी होगी। फिर यहाँ पे भी को मैंने यहाँ पे आपको बताया, कीवी फल 11 रुपए लेकर जाएंगे और फल लाएंगे कितने, 22 फल लेके आएंगे। कीवी जो फल है 11 रुपए का 22 फल, हालांकि है तो बहुत महंगा, लेकिन याद यहाँ पर सस्ता कर लेना, 11 रुपए में 22 फल लेके आना है कीवी का, ठीक है। यह छड़ियों को आप याद रखेंगे, बीके सर को, केवी सर को याद करेंगे। फिर आगे चलते हैं, डब्लू यहाँ देखते हैं, ये जो डब्लू है इसका ये है आकार। यहाँ पे देखी जाए तो 1, 2 और 3, इसमें जो नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों, इसकी जो नंबरिंग है उसको नंबरिंग कर लेते हैं, और ये जो आगे का वर्ड है इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। पीछे जो बचता है वो क्या है, 23। डब्लू की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 23 है, 23 है, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, बचा आपका यक्स है, यक्स का जो प्लेस वैल्यू है वहां देखिए, ये जो यक्स की बनावट है ये है ये, ठीक है। यक्स में देखिए आप कितनी बड़ी लाइनें हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यक्स में देखो, एक ये बड़ी लाइन, एक ये बड़ी लाइन, यानी 2 बड़ी लाइन है, तो मैं 2 बड़ी लाइन को 2 लिखता हूं आगे। भाई जो बड़ा होता है उसको पहले सम्मान दिया जाता है, तो 2 को मैंने आगे रख दिया। फिर बात करें कितने छोटे लाइन है, तो छोटे लाइन यानी यहाँ जो बिंदु है, यहां से एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, यानी कितने बिंदु है, 24। तो यक्स का जो प्लेस वैल्यू है वो 24 होता है दोस्तों। फिर आगे आप चलिए, वाई और जेड, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि y का 25 होता है और z का क्या होता है दोस्तों, 26, क्योंकि अल्फाबेट में टोटल 26 वर्ड ही होते हैं। बहुत ही शानदार। फिर एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, 5 तक दोस्तों आप सभी को याद है। फिर 6 से बात करते हैं, यहाँ देखिए 6 यानी एफ फॉर फिक्स, यहाँ अगर लिखना चाहे तो लिख ले फिक्स, एफ फॉर फिक्स, फिक्स यानी 6। फिर अगर बात करें जी का, जी की देखिए जो प्लेस वैल्यू है वो आप थोड़ा सा इसका जो आकार है उसको नीचे बढ़ाएंगे तो कैसा दिखेगा, जी 7 लगेगा। फिर यहाँ देखिए जो यच है उसकी वैल्यू ऐसे है, ऐसे बनावट होती है, उसमें ऊपर से एक लाइन मिलाएंगे, नीचे से मिलाएंगे, इसका जो आकार दिख रहा है देखिए बिल्कुल मैथ के 8 के जैसा लग रहा है, इसलिए यच का जो आकार होगा वो 8 होगा। फिर अगर बात करें आई अगर आप अंग्रेज से बात करेंगे वो कोई भी वर्ड बोलेगा, अगर आपको जानकारी नहीं है बात करना, आप हमेशा क्या करते हैं, सर झुकाते हैं, आई नो दैट सर, या आई नो दैट मैम। तो आई नो से हमको बस इतना याद रखना है कि आई का नो होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जे की बात करते हैं। जे से मैंने आपको बताया जियो सिम बहुत तेजी से आपके घर में बढ़ रहा है, तो जियो की जो स्पेलिंग होती है वो होती है JIO। अगर जे को ऐसे JIO लिखे तो जो IO है वो देखिए बिल्कुल मैथ के 10 के जैसा लिखता है, तो जियो का 10 होता है। फिर आगे बात करें 11, ये है केवी। आपको बताया कीवी जो है, कीवी जो फल है ये टाइफाइड में बहुत ही कारगर है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए इसको डॉक्टर सलाह देते हैं। तो कीवी फल 11 रुपए लेकर जाएंगे और 22 लेकर आएंगे। ये आप बात करें केवी सर के बारे में, वो क्या करते हैं, बच्चों की 11 छड़ी मारते हैं और बच्चियों को 22 छड़ी मारते हैं, आप जैसा भी याद करना चाहें। फिर अगर देखें यल से हमेशा आपको बचपन से ही सेट है कि यल फॉर लंच होता है, और लंच होता कितने बजे है, लंच 12 बजे होता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं यम यानी मैं तेरा
हीरो ये एक मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी, आप देखते होंगे तो नहीं है, मुझे ऐसा नहीं पता, मैंने नहीं देखा। मैं तेरा हीरो मैंने सुना और ट्रिक निकाली आप सभी के लिए, तो मैं तेरा हीरो यानी यम का आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 13 होता है प्लेस वैल्यू और आपको बहुत ही आसानी होगी। फिर अगर बात करें यन फॉर 14 नवंबर आपको याद रखना है, यन से नवंबर का महीना होगा और डे कौन सा होगा 14 नवंबर, जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यन का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 14। अगर मेला लगेगा तो रसगुल्ला मन करेगा, अगर रसगुल्ला मन करेगा तो रसगुल्ला खाने जाएंगे दोस्तों। रसगुल्ला का जो आकार होता है बिल्कुल ओके जैसा होता है, यहाँ देखिए ओके जैसे होता है। दुकानदार से बात करिए रसगुल्ला कितने रुपए का पीस पड़ रहा है, दुकानदार ने बताया भैया रसगुल्ला अगर हाथ में लोगे तो 15 रुपए का पीस पड़ रहा है, यानी ओ का जो प्लेस वैल्यू वो 15 है। और उसके बाद ही उसने फिर बताया कि अगर आप प्लेट में लेंगे तो रसगुल्ला 16 रुपए का है। अगर जैसे ही उसने प्लेट में रसगुल्ला 16 रुपए का बताया तो ये जो राजकुमारी साहब हैं, यानी क्यों फॉर राजकुमारी यानी क्वीन रानी की बात करें, अगर वो जब रानी है उसने क्या किया भाई 17 नखरे अपना उन्होंने क्या कर दिया दिखाने शुरू कर दिए। 17 नखरे दिखाने शुरू कौन कर दिया, रानी ने शुरू कर दिया। फिर राहुल गांधी ने क्या कहा, भाई मैं 18 साल का हो गया हूँ पापा मेरी शादी आप करवा दीजिए। 18 साल की उम्र में राहुल गांधी की शादी करवाने की बात करते हैं उन्होंने, तब उनके पिता ने कहा बेटा अभी आप क्या है वयस्क है, अभी आप जो है शादी करने के योग्य नहीं है। जब आपकी उम्र क्या हो जाएगी 21 साल हो जाएगी, यानी यू फॉर 21 साल के जब आप युवा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे युवा हो जाएंगे, यू फॉर युवा हो जाएंगे तब आपकी शादी होगी। अभी आप वयस्क हैं, आप मत देने का अधिकार प्राप्त करते हैं, लेकिन शादी करने का आपका अधिकार जब आप युवा हो जाएंगे 21 साल के हो जाएंगे तभी आपकी शादी होगी। फिर अगर बात करें यश से जो सदियां चलती आ रही हैं उसमें सबसे प्यारी जो सदी रही है वो 19वीं सदी रही है। याद रखना यश का सदी कौन सी सदी के बारे में बात होगी, तो 19वीं सदी के बारे में बात होगी। फिर अगर बात करें T20 आप क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं तो T20 आपको याद रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर T20 आपको दोस्तों याद रहेगा, क्रिकेट बहुत ही पसंद करते हैं तो T20 T का 20 होता है, आपको याद रखना है। फिर अगर बात करें U का 21 हो गया है, युवा बना दिए हैं, और V का 22 यहाँ पर कीवी पर ला रही है, बचा कौन सा 23। फिर देखते हैं 1 2 3 मार्किंग करते हैं और आगे का जो वर्ड है इसको हटाते हैं, बचा हुआ वर्ड आपका प्लेस वैल्यू कहलाता है जो कि 23 है। फिर अगर बात करें 24 यानी यक्स की, यक्स में अगर बात की जाए तो बड़ी लाइन, बड़े लोगों को सम्मान पहले दिया जाता है, तो 2 बड़े लोग हैं उनको मैंने आगे रख दिया, फिर सभी छोटे लोग यानी 4 लोग छोटे हैं उनको पीछे रख दिया। तो यक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 24 होती है दोस्तों। फिर अगर बात करें वाई की प्लेस वैल्यू बच्चों आपको याद रहती है, वाई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 25 होती है और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है दोस्तों। यकीन मानिए अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, अंत तक देखा होगा, आपको बहुत सारे प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपको याद हो गए होंगे बच्चों, बहुत ही शानदार। यहाँ से आपको 7 से 8 टॉपिक के प्रश्न यहाँ पर आपके बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आता है, श्रृंखला से आती है, उसके बाद अल्फाबेट न्यूमेरिकल से आता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन से आता है बच्चों। हर जगह से अगर 2-2 प्रश्नों को लिया जाए तो टोटल 8 से 10 प्रश्न आपको कोडिंग और डिकोडिंग से देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है आपको ये सब आसानी के साथ आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरीके के शानदार ट्रिक के लिए, जिससे हम आप सभी के बीच और मजेदार ट्रिक लेकर आते रहें। इससे क्या करिए आप लाइक और कमेंट के साथ मेरे उत्साह बढ़ाइए, आप सभी के लिए ऐसी शानदार मजेदार ट्रिक को लेकर हम आप सभी के लिए आते रहेंगे। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।